सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहतर जानकारी, क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, सबके नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नहीं अच्छे से समझ आ पाता होगा। एक चीज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है कि मैम डीप नेक में आप गोलाई अलग तरह से क्यों करते हो और किस लिए करते हो और कैसे करते हैं। थोड़ा अच्छे से और डिटेल में समझाएं कि जब भी हम डीप नेक बनाएं तो आर्म होल की गोलाई कैसे करें कि हमारी रिंकल ना आए, झोल ना आए, और सारी समस्या हैं जैसे कि बाजू जोड़ते समय आर्म होल बड़ा हो जाता है और बाजू छोटी पड़ जाती है। ये सब कारण क्या हैं, तो मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखना, फिर शायद कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। लेकिन आज मैं बात करूँगी ओनली डीप नेक की। हर बार मैं क्या करती हूँ ना, दोनों का समझाती हूँ, छोटे नेक का भी डीप नेक का भी। फिर आप शायद कंफ्यूज हो जाते हो और आप समझना नहीं चाहते हो शायद, जबकि मैं बताती हूँ, क्लियर करती हूँ कि डीप नेक का ऐसे करना है, नॉर्मल नेक का ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नाप लेना सीखेंगे कि आर्म होल का नाप कैसे लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है कि कोई चार्ट दे दो शोल्डर आर्म होल का, ये दे दो वो दे दो। आपको आर्म होल चेक करना है भाई, कोई चार्ट नहीं मांगना है किसी से। अगर आपने कहीं चार्ट सीखे भी होंगे तो क्या आपका सही बना? नहीं बना होगा, क्योंकि आपने बॉडी पे काम नहीं किया, सिर्फ रट्टे पे किया है। तो ध्यान से देखें कि पहले आर्म होल का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, चाहे सूट हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो पहले आपको नाप लेना सीखना होगा। और यहाँ पे तो देखो मैं अपना ही नाप लेके दिखा सकती हूँ, कोई और कैमरे के आगे आने में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से रखना है। मेरा आर्म होल आ रहा है, आप देख सकते हो 16 इंच पे। मेरा जो कंफर्टेबल आर्म होल रहेगा वो 16 इंच रहेगा, मतलब कि हाफ करेंगे तो 8 आएगा मेरा आर्म होल। लेकिन वही बाइसेप्स नापेंगे तो बाइसेप्स में 1 इंच का अंतर आता है जब हम डबल में, ठीक है, डबल में 1 इंच का अंतर आएगा। अदरवाइज़ ऐसे नापोगे तो 2 इंच का अंतर आएगा। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं 2-3 नाप आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आर्म होल की गोलाई के साथ साथ स्लीव की गोलाई से मैच करना सिखाऊंगी, ताकि आपकी जो स्लीव है वो कभी छोटी ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो आर्म होल का नाप ले लेना है, एक 3 इंच नीचे हमें बाइसेप्स का नाप लेना है। आर्म होल का तो इसलिए क्योंकि हमें उसे यूज़ करना है गोलाई में। फिर यहाँ पे 3 इंच नीचे बाइसेप्स होता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे आ रहा है 14 इंच, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लूज़ नापा है, ज़्यादा टाइट नहीं नापना है, क्योंकि जो हमारे कपड़े हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। जो हम सिलाई के काम करते हैं इसमें कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं होता है। तो हमें बिल्कुल फिक्स ले रहे हैं तो 13 आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा लूज़ नापेंगे ताकि हमारा कंफर्टेबल हो। 14 इंच का मेरा कितना है बाइसेप्स, और आर्म होल मेरा है 16 इंच। ठीक है, जब हम, अब इसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग करके समझाती हूँ कि दोनों को मैच कैसे करना है, आर्म होल की गोलाई कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस ले लिया है, जिसमें मैं आपको समझा सकती हूँ अच्छे से, निशान भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोलाई करना सीखेंगे आर्म होल की। और जैसे मेरा चेस्ट साइज़ कितना है 40, तो 40 के हिसाब से मैं मान लीजिए डीप नेक ब्लाउज बना रही हूँ या डीप नेक सूट बना रही हूँ, तो आर्म होल कितना लेना है और किस हिसाब से लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा चेस्ट साइज़ है 40 इंच। ठीक है, माना कि भाई हमारा चेस्ट है 40, इस तरह से 40 इंच है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ क्लियरली। मुझे बनाना है मान लीजिए डीप नेक, तो मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग कितना ले लूँगी, शोल्डर 6 इंच। कुछ नहीं समझ आए तो आप 6 इंच ले लो। ठीक है, 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 6 इंच ले लिया। अब बहुत सारी समस्या रहती है कि आर्म होल मैम कितना लें, आप बता दो। अरे मैं बताऊंगी तो आप तो रट्टा सीखते रह जाओगे ना। आपको क्या करना है, नॉर्मल बेसिक ड्राफ्टिंग करनी है पहले। अब मैंने यहाँ 6 लिया है तो मैं यहाँ भी 6 ले लेती हूँ, बाद में देखेंगे छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। उसे सिखाना है मुझे मेन कैसे। आपको आर्म होल क्या है ना, एक एडजस्टमेंट है। आर्म होल आपको एडजस्टमेंट से ही कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे क्या, मैं आपको बहुत आसान तरीका समझा रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट रहेगा, जैसे कि 40 है तो मैं 10 पे मार्क कर दूँगी। आया समझ, चाहे सूट हो या ब्लाउज़ हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लगा दिया मैंने मार्क। अब
यहाँ पे हम नॉर्मली नेक बनाते हैं वो हम बुकरम पे बनाते हैं या फिर कोई पट्टी से बनाते हैं, ठीक है। तो नेक की विड्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आप 4 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, क्या इतने चौड़े ब्रॉड नेक होते हैं, क्या उनके गिरते हैं जो एक्ट्रेस होते हैं? नहीं गिरते हैं। आप ना ये कम लोगे ना, बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी है, इसे कम लो फिर हमारा नहीं गिरेगा। अरे वो वहीं रुकेगा जाके जहाँ उसकी जगह है, ये जो शेप है उसमें ही जाके रुकेगा। वो यहाँ क्यों रुकेगा? क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिली। उसको जाने दो जहाँ जा रहा है, चौड़ा रखना है रखो, बस नेक बढ़ा लो। आप नेक पट्टी जितनी कम करनी है वो नेक की विड्थ से कम करो, ना कि किसी और तरह से। तो मेन तो मेरा टॉपिक कुछ और है यहाँ पे, आर्म होल की गोलाई। तो ठीक है, मैं आर्म होल की गोलाई करती हूँ यहाँ से सेंटर निकालने के बाद। तो 6 का आधा करेंगे, 3 लेंगे। अभी हमें नहीं पता हमारा आर्म होल कितना आएगा, पूरा आएगा नहीं आएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ सेंटर पे रख के गोलाई कर देनी है इस तरह से। अब आप कहोगे मेरे पास ये कर्व स्केल नहीं है, माना कि आपके पास ये कर्व स्केल नहीं है, तो यहाँ से देखती हूँ मैं कितना आ रहा है। मेरा यहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच के करीब, देख रहे हो आप, 1 इंच या 1 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही आ रहा है, 1.25 इंच के करीब मान लेते हैं। तो आप कॉर्नर से ऐसे निशान लगा लो, ठीक है, और बस गोलाई कर दो, लेकिन सेंटर तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ से ऐसे लेकर और यहाँ जो फिटिंग आ रही है वहाँ तक मिला दीजिए। इन फिटिंग के बीच में जो हाफ है ना, यहाँ पे मैच होता है हमारा ये, मतलब ये जो गोलाई इधर कहाँ पे एंड हो रही है, जहाँ पे ये इस इतने का बीच का सेंटर है यहाँ, और यहाँ ये जा रही है इस सेंटर पे, ठीक है। कॉर्नर लगाया, यहाँ से यहाँ गोलाई कर दी, कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा आर्म होल कितना आया है, 8 इंच। तो अब मैं 8 इंच कैसे कवर करूँगी? आपको ये आर्म होल राउंड तो चेक करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1/2 इंच आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये तो शोल्डर अटैच में जाएगा। यहाँ पे नेक का मैंने ऐसी शेप लगा दिया, ठीक है। बेसिक ड्राफ्टिंग तो हमारी यहाँ तक हो जाती है, लेकिन आर्म होल हमें राउंड चेक करना होता है, ये नहीं कि भी कटिंग कर दी। तो मुझे कितना चाहिए, 8 इंच। अब ये कितना आ रहा है, 8.5, और मुझे कितना चाहिए, 8 इंच का। तो मतलब 1/2 इंच ये ज़्यादा है। अब आप क्या करते हो भाई, कटिंग कर देते हो, फिर कहते हो कि बड़ा हो गया छोटा हो गया। नहीं, आपको क्या करना है, ये राउंड चेक करके अगर कम ज़्यादा हो रहा है उसे ठीक करना है। मेरा ज़्यादा आ रहा है तो मैं 1/2 इंच ऊपर आ जाऊँगी, मतलब कि थोड़ा ऊपर ले आऊँगी इस लाइन को। अब वापस से गोलाई करेंगे, तो ऐसे ही आपको भी करना है। आर्म होल आपको पहले नॉर्मल लगाना है, फिर आपको चेक करना है, फिर जैसा भी आए उसके हिसाब से वापस गोलाई करेंगे। अब मैं इसे गोलाई करने के बाद फिर से चेक करूँगी कि भाई कितना आ रहा है मेरा आर्म होल। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से वापस चेक करूँगी जब तक मेरा 8 नहीं आ जाता। अब देखो आप, मेरा 8 यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं रट्टा नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा मेज़रमेंट पे, बॉडी मेज़रमेंट पे। इसीलिए हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आर्म होल राउंड चेक ज़रूर करना है। इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है परफेक्ट काम करने का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या है ना कि भाई कोई चार्ट बता दे 6-7 कितना ले मैम, बस आपको रट्टा नहीं सीखना है, यही तो गलती करते हो आप। बस अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका आर्म होल छोटा आ रहा है तो आप थोड़ा नीचे ले आओ लाइन को, बड़ा आ रहा है तो ऊपर ले जाओ, पर आपको वापस गोलाई करनी है, वापस से चेक करना है। क्या जाता है इतनी देर में, इतनी देर में कुछ भी नहीं जाता है। अगर आपका काम परफेक्ट बन रहा है तो इतनी देर में क्या ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब डीप नेक में बैक आर्म होल का शेप पता है कैसे देते हैं, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। 1/2 इंच यहाँ कॉर्नर से बाहर की ओर जाना है और एक निशान लगा देना है। फिर आपको स्केल को इस तरह से रखना है, ऊपर तो बराबर लिया है, बस यहाँ से तिरछा हो गया ये, ठीक है। एक नया कॉर्नर हमें मिल गया। हमारा जो न्यू आर्म होल है वहीं तक हमें निशान लगाना है, वहीं से, ठीक है। मैंने आपको नीचे वाले पे समझा दिया, इस वाले पे लगाना है। तो 1/2 इंच हमारा यहाँ से तिरछा हो चुका है। अब इसी वाले कॉर्नर पे हम वापस से गोलाई करेंगे। कौन सी, बैक आर्म होल की। मतलब गोलाई की जो गैपिंग रहेगी वो सेम रहेगी, 1.25 इंच जो रहती है कॉर्नर से वही रहेगी, बस दोनों के कॉर्नर चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक की गोलाई करनी है, वरना आपके यहाँ पे क्रीज पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि बैक के जो आर्म होल हैं वो थोड़े आगे की ओर झुके होते हैं, और जो हाथ हम करते हैं वो ना कि पीछे करते हैं, आगे करते हैं। तो इसलिए आगे गहराई ज़्यादा होती है, बैक साइड की कम होती है।
अब ध्यान से देखें आप, मैंने ये वाली फ्रंट कॉर्नर की गोलाई करी है इस वाले पे, मतलब जो हमने पहले जो लगाया था निशान उस पे फ्रंट आर्मोल का गोलाई हुआ है। बाद में जो हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा किया उस पे करना है बैक आर्मोल का गोलाई, ठीक है। ये वाला, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से आप देखें, ये फर्स्ट है जो हमने पहले लगाया था, ये कॉर्नर इस पे हमारा फ्रंट आर्मोल रहा। फिर हमने दूसरा हाफ इंच तिरछा किया था ये ब्लू वाला, फिर हमने पिंक से गोलाई कर दी बैक आर्मोल की। मतलब गोलाई करने का तो सेम रहेगा प्रोसेस, बस कॉर्नर चेंज हो गए, ठीक है। ताकि हमारी कोई यहाँ पे कोई क्रीज ना आए, कोई रिंकल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, खिंचाव ना हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इस तरह से शेप लगाने से क्या है ना, बढ़िया फिटिंग आती है। तो आप इतनी सी मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको बस ये है कि मैं कोई मुझे बता दे कि कितना लूँ कितना लूँ, फिर सही नहीं आया तो फिर उसी को ब्लेम करना है। ऐसा नहीं करना है, आपको बॉडी पे काम करना है। अपना आर्मोल कैसे मेज़रमेंट लेना है मैंने सिखाया है आपको अभी जस्ट, और फिर उसके हिसाब से इसकी ड्राफ्टिंग बताई है। लेकिन स्लीव आपकी छोटी ना पड़े उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको कि स्लीव्स में कैसे करना है। तो पहले मैं आपको स्लीव का ड्राफ्टिंग करके सिखाती हूँ, इसीलिए मैंने पहले नाप लेना सिखाया। इसकी चौड़ाई कितनी रखते हैं कपड़े की, जितना आर्मोल है उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। तो मेरा आर्मोल तो 8 है तो मैंने 9.5 तक रख लिया है। नीचे नॉर्मली हम फोल्ड करने का मार्जिन लेते हैं, फिर रेडी लेंथ लेते हैं, फिर एक निशान हम रेडी लेंथ के बाद 3 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि 3 इंच पे ही हम बाइसेप्स और गोलाई लेते हैं। यहाँ पे गोलाई का आधा हो गया। अब जैसे हमारा आर्मोल कितना था बॉडी पे 16, तो 8 ले लिया हमने आधा। बॉडी पे हमारा बाइसेप्स कितना था 14, तो 7 आएगा हमारा। तो 14 का आधा हम लेंगे 7। बॉडी पे 3 इंच नीचे हमने बाइसेप्स का नाप लिया था, तो 3 इंच नीचे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया बाइसेप्स। अब ऑटोमेटिक मेरा आर्मोल 8 इंच आएगा। कैसे, अभी जस्ट आप देखोगे। पहले हम गोलाई कर लेते हैं, क्योंकि बाइसेप्स अगर 7 है तो आर्मोल 8 आना ही है, कंपलसरी है ये। आप देखना, आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगी ताकि आपकी स्लीव कभी छोटी ना पड़े जब आप स्टिच करें। तो पहले यहाँ का आर्मोल चेक करते हैं दोबारा। हाफ इंच ऊपर छोड़ देना है क्योंकि वो तो शोल्डर में जाना है। यहाँ पे देखो मेरा 8 आ गया। अब इसमें 8 कैसे कवर करें, इसमें भी फ्रंट वाली जो गोलाई है आगे जो गहरी वाली है उसी को इस तरह से रख के चेक करना है। देख लो, मेरा 8 इसमें भी आया, 8 उसमें भी आया। अब बताओ स्लीव छोटी होने का क्या चांस है, कोई चांस नहीं है। जब आप स्टिच करोगे तो दोनों बराबर ही हैं, छोटा बड़ा होने का क्या चांस है। क्योंकि हमने रट्टे पे काम नहीं किया, हमने बॉडी का मेज़रमेंट लिया, उसी हिसाब से आर्मोल सीखा, उसी हिसाब से स्लीव की कटिंग सीखी। मतलब दोनों का आर्मोल मैच कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि 8 यहाँ पे आ रहा है तो 8 उस पे भी आ रहा है, और वो भी बॉडी का मेज़रमेंट लेके। ये भी नहीं कि भाई मैंने आपको बॉडी मेज़रमेंट लेना नहीं सिखाया। तो इतनी सी मेहनत आप कर लो, हर किसी का आर्मोल मापें, फिर उसके बाद बेसिक ड्राफ्टिंग कर लें। फिर जैसे नॉर्मल 6 या 7 जितना भी आर्मोल लेते हैं, लेकिन राउंड चेक करना है, क्योंकि आर्मोल लंबाई में भी बढ़ता है और चौड़ाई में भी बढ़ता है। जब चेस्ट साइज़ बढ़ेगा तो आर्मोल बढ़ेगा। तो क्यों ना हम आर्मोल की गोलाई पे ही फोकस करें, क्यों लेंथ पे जाना है आपको। नॉर्मल पहले ड्राफ्टिंग कर लो, फिर कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कटिंग करने की इतनी जल्दी ना करें, पहले इसे चेक करें, ठीक है। इतनी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको परफेक्ट सीखना है, वरना आप सारी ज़िंदगी शोल्डर आर्मोल का चार्ट मांगते रहोगे हर एक चैनल पे जाके। मैं तो एक मेथड फार्मूला ही बताती हूँ। अब मैं एक बार आपको गोलाई करना वापस से बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई कौन सी गोलाई थी। नॉर्मल गोलाई तो ऐसे ही करनी है, पहली फ्रंट वाली, ठीक है। ये फ्रंट आर्मोल की हो गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बैक आर्मोल का शेप देने के लिए हाफ इंच पहले बाहर की ओर तिरछा करना है। बाहर की ओर, ध्यान से सुने, आपका और क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अंदर क्यों नहीं लिया। यहाँ पे डीप नेक की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम पहले वाले आर्मोल की गोलाई करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले की। दो कॉर्नर हो गए हमारे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर। अब दूसरे वाले पे हमने गोलाई करनी है, जो दूसरा कॉर्नर बना है हमारा ये ब्लू वाली लाइन का, सेंटर हमने वहीं पे रखना है। अब आप देखेंगे
कि हमारी जो बैक आर्म होल की है वो ऊपर की ओर से थोड़ा स्ट्रेट में है, ताकि खिंचाव ना हो। यही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों गोलाई करना सीखना है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, अब वहाँ पे तो कोई मिक्सअप भी नहीं है। लेकिन आर्म होल राउंड तो आपको चेक करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये करे बिना आपका परफेक्ट नहीं बन सकता है कि भाई कोई रट्टा सीख लें। आपके पास स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1.25 इंच पे इस कॉर्नर पे गोलाई करें, फिर सेकंड कॉर्नर पे भी 1.25 इंच करें। गोलाई में अंतर नहीं होगा कि भाई गोलाई 1.5 इंच की बैक की लेंगे, फ्रंट की एक लेंगे, ऐसा नहीं करना है। गोलाई सेम रहेगी, बस कॉर्नर चेंज होंगे। और आपको राउंड चेक करना होगा, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, इसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। तो मैं तो देखो सीधा सीधा आपको समझाती हूँ मेथड फॉर्मूला, ताकि आप सबका बना सके, ना कि अपना। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हमेशा आती है, रिंकल आ रहे हैं, ये जो होल आ रहा है या बड़ा हो गया, या स्लीव अटैच करने में भाई आर्म होल बड़ा आ रहा है, स्लीव छोटी पड़ रही है। अब बताओ कोई चांस बचा है इसमें स्लीव का छोटा पड़ने का? कोई चांस नहीं बचा है। ठीक है। लेकिन हमारी ब्लाउज में आर्म होल प्लेट डलती है, तो उसमें आपको 1/2 इंच और एक्स्ट्रा आपका आर्म होल होना चाहिए। जैसे कि 8 की बजाय 8.5 होना चाहिए, ताकि आपकी जो आर्म होल की प्लेट है वो भी तो कवर करेगी थोड़ा सा कपड़ा। तो वो मैंने ब्लाउज़ की वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। और शोल्डर आर्म होल की बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, प्लीज़ वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।